करते हैं। एक प्रॉब्लम और करते हैं स्ट्रिंग वाले से रिलेटेड। अच्छा क्वेश्चन, एक ढंग का क्वेश्चन उठाते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चलो कंसिडर टू आइडेंटिकल चार्जेस, पॉइंट चार्ज ऑफ मास m चार्ज q। क्वेश्चन लिख लो आप लोग। कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस having mass m and charge q suspended by a common point of suspension with two insulated string of length L. If charges are released when string makes an angle 30 degree with the vertical, find acceleration। मतलब दोनों चार्जेस को यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा। ऐसा नहीं दिया गया है कि इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं दिया है तो वो फॉर्मूले नहीं यूज करेंगे। वो फॉर्मूले ही तब आए थे जब इक्विलिब्रियम बराबर करके आपने इक्विलिब्रियम में लाया था। मतलब गलती से ये नहीं यूज कर देंगे Fe/mg = tan थीटा। अरे ये तब आता है जब आपको बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है तब की बात होता है। ये ऐसा तो बोला नहीं है, वो तो बोल रहा है यहाँ से छोड़ा जा रहा है। देन फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक बात सुनो, अच्छा एक इंफॉर्मेशन मान लो आपको दिया है, दिया क्या है, KQ/L² = mg/2√3। ये गिवन है, ये यूज कर सकते हो। तो भाई इस प्रॉब्लम को, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम को आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये छोड़ा जाएगा तो पक्का है सर कि ये एक सर्कुलर पाथ अटेंड करेगा, ऐसे ये ऐसे आएगा। और सर्कल का क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन आप पढ़े हो, आपको याद आना चाहिए सर्कुलर मोशन में कि भाई सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे नॉर्मल आपसे मैं पूछूं कि बताओ मुझे, बहुत पढ़े हो आप लोग, 37 डिग्री 2 kg, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सब बोलोगे कि सर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे कंपोनेंट लिखना पड़ेगा cos थीटा। तो 16, 12, और इस 16 की वजह से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा 16/2 8 मीटर/सेकंड²। तो कंपोनेंट समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपने ब्रेक कर लिया। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में भी आपको याद होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन कभी भी दिख जाए तो हमेशा दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो होते हैं टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होता है, देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन ये होता है। टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है आपको पता होगा AR, रेडियल एक्सेलरेशन ω²R या फिर V²/R। और ये गिवन है कि सिस्टम इज रिलीज्ड, मतलब रेस्ट में है। V क्या है, V 0 है, तो इसका मतलब AR क्या होगा, 0। अगर इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है तो यानी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 होगा। अब बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई देखो क्या दिया है, इधर दिया है Fe, इधर दिया है mg। बात समझ में आया? इस डायरेक्शन में हमें दो कंपोनेंट में इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। T तो ऑलरेडी दिया ही है, तीन ही फोर्स लग रहा है, तीनों दिखा दिया। हमें फोर्सेस को किन दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऑलरेडी T है ही है। ये 30 डिग्री, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये 30 डिग्री, तो ये क्लियरली L/2, ये भी कितना L/2, चार्जेस के बीच का सेपरेशन L हो गया। तो वैसे समझ में आ रहा है, ये दोनों बराबर है, और 60, तो ये भी 60, ये 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो Fe की वैल्यू कितना आएगा, KQ²/L²,
और ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, तो ये 60 तो ये 30। इस डायरेक्शन में FBD को थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप लोग नोट कर लियो तो थोड़ा मैं इधर और आसान करने के लिए इसको हटाता हूँ। देखो FBD ध्यान से, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा mg√3/2 FE/2, यानी टेंशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स 0 होगा, एफ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 सारे बराबर कर दो, तो यानी टी कितना होना चाहिए कि FE/2 प्लस mg√3/2 होना चाहिए। यानी टी की वैल्यू होना चाहिए KQ²/2L² प्लस mg√3/2। KQ²/L² इक्वल टू mg/2√3 दिया है, यानी mg/4√3 प्लस mg√3/2। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 6 7 बोलो भाई, 4 3 12 13। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? LCM लेके सॉल्व करो। तो LCM लेके सॉल्व किया जाए तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसमें, और इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 6 से। तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो mg√3/12 प्लस 6√3 mg/12, यानी आंसर आ जाएगा 7√3 mg/12। ये टेंशन होगा, ठीक है। इसके अलोंग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये केवल और केवल नीट में नहीं पूछा जा सकता। नीट के बच्चों के लिए डिज़ायरेबल एसेंशियल नहीं है, मतलब वो करने को कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ये मेंस और एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, तो नीट के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। ये करने को कर सकते हैं अगर कोई ढंग का बच्चा है, समझ रहा है ढंग से। पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए नहीं है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर आएगा mg/2। देखो तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा KQ²/L²√3/2। भाई देखो तो FBD में क्लियरली, तो इस डायरेक्शन में mg/2 लग रहा है, इस डायरेक्शन में है KQ²/L²√3/2। KQ/L² को लिख सकते हैं mg/2√3, तो यानी ये बन जाएगा mg/4। तो नेट बना, जो नेट फोर्स बना 80 इधर, तो नेट फोर्स कितना बना mg/4 इज इक्वल टू m80। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया g/4 मीटर/सेकंड², और रेडियल एक्सेलरेशन कितना है 0। ठीक है, तो बस यही रहा आज का।